अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में इंतहाई एक्सक्लूसिव खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जुडिशल कमीशन इजलास, इंतहाई अहम जुडिशल कमीशन इजलास, उसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ बयान करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि जुडिशल कमीशन इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने किसकी बात पर हामी भरी, और वकील अली ज़फ़र जो कि जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, उन्होंने अपने ही बयान से इन्हिराफ क्यों किया, किस स्टेटमेंट की वजह से किस वजह से उन्होंने अपने ही बयान को वापस ले लिया। और इसके साथ साथ आपके साथ आज के इस इजलास में ये भी चीज़ शामिल करेंगे कि आज एक इंतहाई अहम हुक्मनामा सामने आया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने ख़त लिखने वाले जजेस से अहम ओहदे वापस ले लिए हैं। ये तमाम खबरें आज के इस व्लॉग में शामिल होंगी। व्लॉग इंतहाई मालूमात से भरपूर, दिलचस्प और ख़बरियत से भरा हुआ होगा। इसको पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन अपने इस व्लॉग के आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है, जिनकी जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया गया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, बाकायदा आगाज़ करता हूँ आज के इस इजलास का। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 8 जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक अलग ही माहौल था। माहौल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर इंतहाई सख्त नफरी थी, इजाफी नफरी तैनात की गई थी, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर अपॉइंट की गई थी। उसकी वजह ये थी कि वकला एक्शन कमेटी, जो कि 30, 40, 50 वकला पर मुश्तमिल है मुल्क भर से, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर कोई एहतजाज नहीं हुआ, बल्कि एहतजाज की कॉल देने वाले जो लीडर्स थे, हामिद खान हो गया या दूसरे सीनियर वकला एजाज़ एहसन, वो तो आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके थे। और कोई 15 से 20 वकला के करीब जो थे वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुंचे। उनकी मुकम्मल कोशिश थी कि जुडिशल कमीशन का आज इजलास ना हो। और फिर उसके अलावा ख़बरें ये ज़रूर आई हैं कि कुछ वकला जो हैं वो टी चौक में कोई 25, 30, 40 के करीब, कुछ वकला जो हैं वो श्रीनगर हाईवे पे कोई 30, 40 के करीब पहुँचे। यानी कि अगर हम मजमूई तौर पर सूरत हाल देख लें तो 100, सवा 100 वकील जो हैं वो स्कैटर्ड सारे मिलाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या इस्लामाबाद में सड़कों पर निकले। लेकिन दूसरी जानिब ना जस्टिस मंसूर अली शाह की सुनी गई, ना इन एहतजाज करने वाले जजों की सुनी गई, ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सुनी गई, बल्कि जुडिशल कमीशन इजलास जो है उसको इंतहाई ऐसन तरीके से जो है वो वहाँ पर फैसले किए गए। ऐसन तरीके से फैसले क्यों किए गए ये मैं आपको आगे तफसील में बताऊँगा। जुडिशल कमीशन का इजलास था जिसमें मजमूई तौर पर 5 हाई कोर्ट्स, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से मजमूई तौर पर कोई 24 के करीब नामजदगियाँ थीं, जिनका जायज़ा लेना था। 8 सीटें थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिनको भरना था, लेकिन सिर्फ 6 सीटें जो हैं वो भरी गई। सबसे पहले जो सीट मैं आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, जिनका हर नाम हर ज़बान ज़द-ए-आम पे था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जा रहा है, उन्हें अब जो है वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए नामज़द कर दिया गया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और भी बड़ी तब्दीली आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक्टिंग जज लगाया गया है। आइन के आर्टिकल 181 के तहत सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी भी जज को एक्टिंग जज के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए नोटिफाई कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया खान आफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो लाने के लिए उन्हें नॉमिनेट किया। और उनका मौक़िफ़ ये था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब टैक्स के मुकदमात के बहुत अच्छे जज हैं, उन्हें टैक्स के मुकदमात के लिए एक अच्छे जज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़रूरत है। इसी बुनियाद पर जुडिशल कमीशन ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बतौर एडहॉक जज जो है या कायम मकाम जज जो है उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाने की मंजूरी दे दी। इसकी आइन इजाज़त देता है। इसके बाद ये तो होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कहानी। फिर अल्टीमेटली वहाँ पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के चार्ज छोड़ने से के बाद मुमकिना तौर पर जस्टिस सरफराज डोकर जो है वो वहाँ पर, अब जब तक जुडिशल कमीशन का नया इजलास नहीं होता तब तक वो कायम मकाम चीफ जस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। दूसरी खबर ये है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है उनके नाम की भी मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़
सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं शफी सिद्दीकी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाने का फ़ैसला किया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं हाशिम काकड़, उन्हें लाने का फ़ैसला किया गया। पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं इश्तियाक इब्राहिम, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाने का फ़ैसला किया गया। यानी 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने का फ़ैसला किया गया। फिर उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के हैं वकील सलाहुद्दीन जज साहब हैं सलाहुद्दीन पिन्होर, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाने का फ़ैसला किया गया। पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं शकील अहमद, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाने का फ़ैसला किया गया। मजमूई तौर पर ये 6 जो सीटें हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, मेरी इत्तलात के मुताबिक अब फ़ैसला होते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के हलफ बर्दारी की तैयारियां शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ जो ख़रीदारियाँ हैं उनके अपॉइंटमेंट्स के हवाले से मुख्तलिफ जो ज़रूरियात उनकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अचानक से पहली मरतबा तारीख़ में जजेस की तादाद जो है वो अब वैसे तो 19 जज थे इस वक्त, लेकिन वो अब 19 के साथ साथ मज़ीद 6 होने के साथ 25 हो गई है पहली मरतबा तारीख़ में। तो इतनी बड़ी तादाद में यकीनी तौर पर अदालतों की सफाई शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दीगर मामलात हैं जज के ओहदा संभालने के लिए, उन तमाम की तैयारी शुरू कर दी गई है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस पहले आपको इजलास की अंदरूनी कहानी तो थोड़ी सी सुना दो ना। अब इजलास ये तो मेन ख़बरें थी, लेकिन अब अंदरूनी कहानी आपको सुनाता हूँ। अंदरूनी कहानी ये है कि जब इजलास शुरू हुआ तो सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनकी जानिब से एतराज़ का नुक्ता एतराज़ उठाया गया। उन्होंने कहा कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जज साहबान ने, जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक और अतर मिल्ला ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया खान अफरीदी को ख़त लिखा है और उसमें ये कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला ना हो जाए तब तक इस इजलास की कार्रवाई को मौखर कर दिया जाए। अब इजलास की कार्रवाई मौखर कर दी जाए और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जब तक आइनी बेंच जो है वो कम से कम फुल कोर्ट का फ़ैसला ना कर ले तब तक इजलास की कार्रवाई जो है मौखर कर दी जाए। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उनकी जानिब से कुछ ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं की गई, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो बात जस्टिस मंसूर अली शाह ने की है हम उसकी मुकम्मल हमायत करते हैं। अब उसके बाद बारी आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र ने जुडिशल कमीशन ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का मसला नहीं उठता, जब क्योंकि जस्टिस सरफराज डोकर के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन सब के, तो उन्होंने कहा जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला तय नहीं होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या किसी भी फोरम से, तब तक जो है वो जुडिशल कमीशन की कार्रवाई को रोका जाए। अब यहाँ पर जो है वकील अली ज़फ़र ने कहा और यहाँ पर उनकी बात की तायीद की बैरिस्टर गौहर ने, ठीक है, जो चेयरमैन पीटीआई हैं। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा तो उनकी बात की तायीद की जस्टिस मुनीब अख्तर ने। अब मैं आपको बात बताऊँ कि जब इसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेंबर से राय ली तो तमाम मेंबर्स ने कहा नहीं भाई, हमने तो कार्रवाई को कानून के मुताबिक बढ़ाना है, हम कोई किसी भी किस्म की कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। तो उसके बाद वकील अली ज़फ़र ने पहले कहा जनाब 3 से 4 हफ्ते के लिए कार्रवाई जो है मौखर कर दी जाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए इजलास की कार्रवाई मौखर कर जाए। मकसद सिर्फ ये था कि एक मरतबा ये इजलास मौखर हो जाए, फिर बाद में किसने बुलाना, किसने आना, किसने जाना, 100 चीज़ें हो जाती हैं। अब इस पर मैंने वकील अली ज़फ़र साहब से, सेनेटर अली ज़फ़र साहब से बात की। मैंने उनसे कहा कि सर 3 से 4 दिन की लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम इस दौरान जो है वो वकला में जजेस में हम आहंगी पैदा कर लें, किसी बात पर इत्तफ़ाक़ कर लें और मुमकिन तौर पर उसके बाद ये इजलास जो है वो कर लिया जाए और फिर जजेस की नामज़दगियाँ कर ली जाए। मैंने सर 3 से 4 दिन में अगर आपने जजेस में जो है वो हम आहंगी पैदा करनी थी तो ये 3 से 4 दिन तो आपके पास पहले भी थे। तो फिर एक चीज़ और मैंने उनसे पूछी कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामले के हवाले से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रही है? तो इस पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी कोई दरख्वास्त आ जाए। तो मकसद ये था कि ये सारी चीज़ें आप इंटरलिंक करें कि 3 से 4 दिन के रोकने का मकसद ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिट दायर करेंगे सीनियरिटी के हवाले से और फिर वो चैलेंज हो जाएगी। अब आते हैं लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा वकील अली ज़फ़र से, उन्होंने कहा कि देखें मेरी बात सुने कि जजेस की सीनियरिटी का मामला मैं डिसाइड नहीं कर सकता, मेरे इख्तियार में नहीं है। जुडिशल कमीशन जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस लाने की ज़रूरत है, इसलिए हम ये फ़ैसला करने जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने मेंबर्स को मनाने की भी कोशिश की जस्टिस मंसूर अली शाह को, और जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा
कि जनाब अगर आपने कार्रवाई जारी रखनी है तो फिर हम इस इजलास की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी उनकी हमायत भरी। फिर उसके बाद वकील अली ज़फ़र जो है और बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान PTI जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर जो है, उन्होंने अपना मौक़ा बदल लिया। यहाँ पर क्या मौक़ा बदला? बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है, ये मेरे पीछे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एंट्रेंस है। इस एंट्रेंस पे मेरी उनसे बात हुई, पर्सनली बात हुई, ऐसा नहीं कि किसी और की बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप बाइकआउट करेंगे? उन्होंने कहा भाई बात ये है माजरत, उन्होंने कहा कि बात ये है कि मैं जाऊंगा इजलास में, अपना मौक़िफ़ इजलास के सामने रखूंगा, उनको बताऊंगा कि इजलास मौखर किया जाए, लेकिन अगर इजलास अपनी कार्रवाई जारी रखता है तो बाइकआउट करना मेरे जीन्स में शामिल नहीं है, मेरे जीन्स में शामिल नहीं है। मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा और अपना वोट जो है वो कास्ट करूँगा। अब भाई आप इतना क्लियर मौक़िफ़ अपना कर गए हैं, फिर अंदर क्या हुआ? अंदर ये हुआ कि जब दोनों मेंबरान ने ये देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो बाइकआउट कर दिया है, इजलास में शामिल नहीं हो रहे, तो फिर उन्होंने अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर और रुकने असम्बली जो थे उनकी जानिब से भी बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि दोनों मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को तनहा नहीं छोड़ना चाहते थे। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि दोनों PTI के रहनुमाओं ने क्यों अपने मौक़िफ़ से वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ देने के बावजूद जो है वो इन्हिराफ़ किया और बाइकआउट कर दिया। मैंने आपके सामने अपनी इन्फॉर्मेशन रख दी है। अब इसके बाद जनाब इजलास की कार्रवाई जारी हुई। 9 मेंबरान के ने जो है वो इजलास में शिरकत की, 4 मेंबरान ने बाइकआउट कर दिया। जस्टिस मंजूर, जस्टिस मुनीब, अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर ने ये सारे बाहर आ गए और इजलास की कार्रवाई जारी हुई और बड़े मेरिट्स पर फैसले हुए हैं। 4 तो उन्होंने चीफ जस्टिस ले लिए, पर पिक एंड चूज़ वाली तो बात ही नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट में कुछ इशूज़ थे, लाहौर हाई कोर्ट की वजह से किसी भी जज का नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन 2 ओहदे लाहौर हाई कोर्ट के लिए खाली रख दिए गए हैं। अब इसके बाद एक खबर जो है आपको देता चलूँ, जाते जाते टाइम काफ़ी हो गया है। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक साहब से बड़ी जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। खबर यह है कि 3/11/2022 को, आज से तकरीबन 2 साल पहले, दोनों जजेस को कानूनी विंग जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसकी सुपरवाइज़ करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो दोनों से मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज इनाम अमीन मिन्हास से ये ज़िम्मेदारी जो है वो उनको दे दी गई है। उनको लीगल विंग का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया, लीगल विंग सुपरवाइज़ करने का इख्तियार दे दिया गया है। और अब जस्टिस बाबर सत्तार जो कि ख़त लिखने वालों में शामिल थे, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक पहले ख़त लिखने वालों में शामिल थे, इस दफ़ा नहीं थे, लेकिन फिर भी उनसे ये ज़िम्मेदारी लेकर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास जो कि एडिशनल जज हैं उनको ये ज़िम्मेदारी दे दी गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी तब्दीली है। शायद उसकी वजह यही थी कि आगे जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत सारे इलीगल मामला जो है वो सामने आने हैं, तो इसलिए चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जाते जाते ये इंतहाई अहम कदम उठाया है। और ये नोटिफिकेशन जो है ये 4 फरवरी 2025 को जारी किया गया था, जो कि आज मीडिया तक सामने आया है। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।